नमस्कार। क्लास 7th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के बच्चों लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए। आप इस पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लीजिए। ये आपका जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसमें आपको पूरा आपको यहाँ पर हल बताएंगे, आपको कैसे क्वेश्चन क्या हल करना है, आपको A to Z यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आपको यहाँ पर हल बताएंगे। हमारे छात्रों को किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो, हमारा ये पूरा प्रयास रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका मैथमेटिक्स का ये पेपर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 6 आप प्लस माइनस यहाँ पर आपको प्लस माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 7 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा प्लस। तो ये आपका जो बन जाएगा माइनस का यहाँ पर 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना होगा, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा माइनस का 6। यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, यहाँ पर आपको फिल करना होगा बच्चों माइनस का 6 फिल करना। इधर देखो माइनस का 13 आ रहा है, तो इधर भी हमारा माइनस का 13 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग माइनस के 13 फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 0.93 मल्टीप्लाई 0.10 आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करना क्या, आपको यहाँ से हटाना है 0, तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे आएंगे, यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो जीरो कट जाएगा, फाइनली 3 जीरो बचे, यानी कि 3 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 3, तो 93 लिखेंगे, एक कम है यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा 0.093, आंसर क्या होगा हमारा 0.093 आपका ये आंसर होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में हमारी 3 माध्यिकाएं, एक माध्यिका, 2 माध्यिका, 3 माध्यिका। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो आप ये जानते हैं 16 में किसी का भाग 4 देंगे तो हमेशा 4 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 4 भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हमारा सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सबसे छोटा पूर्णांक शून्य होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। यहाँ पर कह रहा है दो जो ऋण पूर्णांक है उनका जो योगफल है, कह रहा है कि धन पूर्णांक। जैसे कि आपका एक ऋण पूर्णांक आपने ये ले लिया, एक ऋण पूर्णांक यहाँ पर आपने ये ले लिया, तो इनका योगफल कितना आएगा, -8 4 12 माइनस के 12/7 ही आएगा। यहाँ पर कैसा आया, माइनस का आया, पर यहाँ पर लिखा है धन आएगा, तो यहाँ पर ये वाला हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक का यहाँ पर कह रहा व्युत्क्रम 0 होता है, ये गलत है। एक का व्युत्क्रम 1 ही होता है, तो ये गलत है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा 2/3 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 8 2/16/3, तो 16/3 आएगा, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर सही है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल ये सही है, जिसको बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में बच्चों कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3/8 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 3/8 का व्युत्क्रम होगा 8/3, कितना होगा 8/3। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है उचित भिन्न कौन सी है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 80 का पूरक कितना होगा, तो 80 का पूरक हमारा होगा कितना होगा 10 अंश, कितना होगा 10 अंश हमारा होगा। 1/4 का प्रतिशत कितना होगा, 1/4 का प्रतिशत कितना होता है, तो 1/4 को जो हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये फाइनली हमारा 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी 25% हमारी 1/4 की प्रतिशत होती है, जो कि यहाँ पर ये लिखा है। ये आपकी मैचिंग थी, आपकी मैंने सभी की सभी यहाँ पर मैचिंग करवा दी है। तो यहाँ पर क्या त्रिभुज की कितनी भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3/8 का व्युत्क्रम कितना होता है, उचित भिन्न हमारी कौन होती है, इसका आंसर हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5। 80 का पूरक 10, 1/4 का यहाँ पर 25%, यह आपकी पूरी मैचिंग हो जाएगी। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है आप लोगों का इसका बहुलक ज्ञात करना। जो बहुलक सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। इसमें जो सबसे अधिक बार आएगा वही आपका यहाँ पर बहुलक होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको इस समीकरण को हल करना है। 18 - के 5 = 3 / -6 कह रहा है।
तो यहाँ पर माइनस के 5/, माइनस यहाँ पर कह रहा है प्लस के 3/, जब इधर आएगा तो फाइनली हमारा माइनस का 8/, हो जाएगा। ये भी माइनस के भी हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा हो जाएगा माइनस के 24 ही हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 8 से कट जाएगा 3। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों बाई की वैल्यू आएगी वो हमारी 3 आएगी। कितनी आएगी? 3 हमारी बाई की वैल्यू निकल के आएगी 3। कितनी निकल के आएगी? 3 यहाँ पर बच्चों हमारी बाई की वैल्यू निकल के आएगी, बाई बराबर 3। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है एक संख्या 1/2, उसी संख्या के 1/4 से अधिक संख्या कोई है उसका आप 1/2 कर दें। उसी संख्या को आपको 1/4 कर देना है, वो आपकी 15 अधिक है। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व कर देना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी, तो आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ आपका ये आयत है, यहाँ पर आपकी लंबाई है, जी आपकी यहाँ पर चौड़ाई, कुछ भी मान सकते हैं। आपको इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आप बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये कार 25 लीटर में यहाँ पर 150 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 30 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, आपको बताना है। काफ़ी आसान सवाल है, एक एक नियम से सारे के सवाल लग जाएंगे। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। जैसे कि आपको सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर आपका 6 है, फिर आप 7 लिखेंगे। 7 के बाद आप 8 लिखेंगे, 8 के बाद आप 10 लिखेंगे, 10 के बाद आप 12 लिखेंगे। तो देखो संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्याएं हमारी 9 हैं। यानी कि हम लोग 4 इधर ढील देंगे, 4 इधर ढील देंगे। तो यहाँ पर 4 इधर ढील देंगे, 4 हम लोग 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पर इधर ढील देंगे। तो बीच में जो हमारी संख्या बची 5 और 6, 5 6 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 6 5 11/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 5.5। आपकी माध्यिका आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5.5 आपकी माध्यिका आ जाएगी। इसके बच्चों यहाँ पर क्या, दो क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 30 दिया गया, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहला हमारा समपूर्णांक ये होता है, दूसरा समपूर्णांक हमारा ये होता है। इनका योगफल आपको 30 दिया गया, तो आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 4x हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30 में से 2 चले जाएंगे तो 28 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 7 आ जाएगी। तो यहाँ क्या संख्याएं ज्ञात करिए, तो आपकी x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर एक संख्या हमारी 14 होगी और दूसरी संख्या हमारी 16 होगी। कितनी होगी? 14 और 16 आपकी यहाँ पर संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पासा फेंकने पर आपको विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासा में 1 आता विषम, 3 आता विषम, 5 आता। तो प्रायिकता हमारी कितनी होगी? 3/6 प्रायिकता हो जाएगी। 1/2 आपकी यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण आपको दिया गया, उसके सम्मुख दो अंतःकोणों का अनुपात आपको दिया गया। तो त्रिभुज के आपको सम्मुख अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज कोई भी यहाँ पर आपको बहिष्कोण आपको दिया गया होगा, तो उन दोनों कोणों का जो योगफल आपका, इस कोण का जो मान होगा, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर इस कोण को मान लेना है 2x, इस कोण को मान लेना है 3x, और इक्वल टू कितना कर देना है? 135 कर देना है। तो फाइनली आपको 5x हो जाएगा, 35 आ जाएगा, 5 नीचे जाएगा। इसको आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर 27 आ जाएगा। x की वैल्यू 27 आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप कर देनी, दोनों आपके कोड यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे मिश्र धन पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर आप ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ब्याज, यानी ब्याज निकालेंगे 1200 गुणे यहाँ पर 12 गुणे 3 बटे में 100 कर देना, आपका यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ब्याज जितना आएगा उतना यहाँ पर 1200 में जोड़ देना, आपका मिश्र धन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको ये समीकरण हल करने, यहाँ पर आपको XYZ कोणों के मान बताने हैं। देखो जितना कोण आपका ये है उतना ही कोण आपका ये होगा। तो ये कोण हमारा 110 होगा। अब देखो ये आपका यहाँ पर कोण पूछा गया ये वाला। अब देखो ये जो बाई कोण है, तो ये यार हमारी रेखा है। क्या है? रेखा है। तो जितना कोण ये हो, ये कोण कितना होगा? 180 में आपको घटा देना है 110, तो आपका 70 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये कोण पूरा हमारा कितना होगा? ये वाला कोण पूरा हमारा 70 होगा।
लेकिन ये हमारा 40 हो गया, तो ये कितना बचा 30। तो एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 70 आ जाएगी, जेड की वैल्यू 110 आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। आपके लिए पेपर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।